बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार झटपट से बनने वाला गाजर का ये मज़ेदार सा हलवा बनाना बताऊंगी। बहुत ही इजी वे में विंटर स्पेशल हलवा है ये, सभी को बहुत पसंद आता है। सर्दियों में गाजरें बहुत ज़्यादा मज़ेदार किस्म की आई हुई होती हैं, तो ये हलवा बनाना तो लाजमी से हो जाता है। तो कैसे बनेगा झटपट से मज़ेदार सा ये हलवा? तो यहाँ मैंने 2 केजी से थोड़ी सी ज़्यादा गाजरें ले ली थी। इनको अच्छे से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इनको मैंने यहाँ से छील लिया, छील के साफ़ सुथरा करके इनको ड्राई कर लिया। अब यहाँ पर इन तमाम खुश्क की हुई गाजरों को, गाजरों में पानी नहीं होना चाहिए, इनको ड्राई कर लीजिएगा, खुश्क कर लीजिएगा। उसके बाद जो है इनको हमें कट करना है। तो यहाँ पर मैं एक प्रेशर कुकर ले लूँगी, क्योंकि हम इसको झटपट से और जल्दी से बना लेंगे। तो यहाँ पर मैं इसके बड़े बड़े पीसेस कर दूँगी। इस तरह से बस रफली इसको कट करना है और इस तरह कुकर में ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी तमाम गाजरों को कट करती जा रही हूँ और इसमें ऐड करती जा रही हूँ। अगर गाजरों का साइज़ यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा है तो इनको इस तरह से कट करके इसमें डालिएगा। रफली कट करना है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैं तमाम गाजरों को जल्दी जल्दी इसमें डाल रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है, झटपट से बन जाती है। आपको मज़ा बनाकर बहुत मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये इतनी झटपट से बहुत सारी गाजरों से हलवा तैयार हो जाता है। घर में सभी को पसंद होता है और सब खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने तमाम गाजरों को इसमें इस तरह से कट करके ऐड कर दिया। अब 3 अदद मैंने साबुत सब्ज़ इलायचियाँ ले ली थी और इसमें ऐड कर दी हैं। दूध से यहाँ पर तकरीबन मैंने हाफ़ गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा इसमें दूध ऐड कर दिया है। इलायचियाँ भी मैंने अभी डाल दी हैं ताकि इसमें एक अच्छी सी खुशबू आ जाए, बाद में और ऐड करेंगे। तो इनको प्रेशर लगाऊंगी मैं तकरीबन 20 मिनट के लिए। तो ये देखिए मैंने इनको प्रेशर लगा लिया था। प्रेशर लगाने के बाद ये बहुत ही सॉफ्ट हो गई हैं और यहाँ पर इसका जूसेस भी निकल गया और जो दूध हमने डाला था उसको यहाँ पर इस तरह से मैं अलग बर्तन में निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैं इस दूध को अलग कर लूँगी। इसकी हमें ज़रूरत है, अभी हम आगे जाके इसको दोबारा से यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये काम बहुत ही एहतियात से करना है, क्योंकि गाजरें अभी गर्म हैं, तो हमें गर्म में ही ये काम करना है। लेकिन यहाँ पर ही मैं तमाम बॉल भर के जो है इस दूध को अलग कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसको अलग कर लिया है। और अब यहाँ पर मैंने एक मैशर ले लिया, हैंड मैशर से मैं इसको मैश कर रही हूँ। तमाम गाजरों को मैश कर लेंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है और बहुत सॉफ्ट हो गई हैं, तो हमें अभी ही ये प्रोसेस करना है और अपना काम अगेन स्टार्ट करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं तमाम गाजरों को इस तरह से हैंड मैशर से मैश कर रही हूँ। बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, इजीली हो जाती हैं, कोई भी मसला नहीं होता। देखें आराम से ये हो रही है। तो ये देखिए मिनटों में ये गाजरें अच्छे से मैश हो गई हैं। अब यहाँ पर मैं इसको एक साइड पर रखूँगी और यहाँ पर एक अदद कढ़ाई ले लूँगी। तो अब बाकी का प्रोसेस हम कढ़ाई में करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को हल्का सा गरम कर लिया। गरम करती ही मैं इसमें तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के घी ऐड करूँगी। घी से इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाएगा, तो घी मैंने इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो देसी घी भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने सब्ज़ इलायचियाँ 4 अदद ऐड कर दी हैं। इलायचियों को इस तरह से घी में अच्छा सा फ्राई करेंगे तो इसकी खुशबू निकल कर आएगी। अब यहाँ पर मैंने जो सेपरेट करके रखा था दूध, वो इसमें एहतियात से ऐड करना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने वो दूध ऐड कर दिया। इसको हल्का सा पकाएंगे इसके साथ। तो यहाँ पर ये दूध बहुत अच्छा सा गाढ़ा हो रहा था। यहाँ पर अब मैश की हुई गाजरों को ऐड कर देना है। मैश की हुई गाजरों को ऐड करते टाइम बहुत ही एहतियात करनी है कि इससे छींट ना आ जाए, क्योंकि ये अभी बहुत गर्म है और एहतियात से तमाम गाजरों को मैश की हुई इसमें ऐड करते जाना है। तो यहाँ पर मैंने तमाम मैश की हुई गाजरें इसमें ऐड कर दी हैं और अब इसको अच्छे से भूनना है। तो ये देखिए 3 से 4 मिनट हो गए थे इसको भूनते हुए। यहाँ पर जितना भी दूध था वो ड्राई होना शुरू हो गया है और इसको अभी मैं और अच्छी तरह से भूनूंगी जब तक कि ये बहुत ही अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 6 से 7 मिनट में ही इसकी ये कंडीशन थी और ये बहुत अच्छा सा भुनना शुरू हो गया। तो यहाँ पर गाजरें भी और सॉफ्ट हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 कप के बराबर इसमें चीनी ऐड कर दी है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 कप के बराबर इसमें चीनी ऐड कर दी है। मीठा आप अपने जायके के हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपको कम मीठा पसंद है तो आप कम ऐड कीजिएगा। ये अभी यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। तो यहाँ पर मैंने चीनी इसमें डाल दी है। चीनी डालने के बाद ये दोबारा से जो है थोड़ा पतला हो जाता है, क्योंकि चीनी भी मेल्ट होती है। तो इसको अच्छी तरह से आराम से मिक्स करना है पहले चीनी को, और फिर दोबारा से इसकी बुनाई स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 मिनट इसकी और भुनाई शुरू कर दी थी। बहुत ही अच्छी तरह से इसको भूनना है। तो ये देखिए, अब इसकी एक प्यारी सी शक्ल आना शुरू हो गई है और बहुत ही अच्छी शक्ल इसकी आ रही है, क्योंकि ये भुन गया है। अब यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 कप के बराबर मिल्क पाउडर ले लिया था। मिल्क पाउडर इसमें डालने से बहुत ही अच्छा सा इसका और फ्लेवर हो जाएगा। तो मैंने अभी यहाँ पर हाफ़ कप मिल्क पाउडर ऐड किया है। मिल्क पाउडर डालने के बाद इसको अच्छा सा फ़ोल्ड करती जाऊंगी और मिक्स करूंगी। तो हमें फ़ोल्डिंग स्टाइल में इसको फ़ोल्ड करना है। यहाँ पर मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए और भूना था और इसी तरह से फ़ोल्ड कर के भुना है। तो ये देखिए, बस यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत होती है, जिससे ये इसका फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है और मज़े का हो जाता है। अब यहाँ पर मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करना शुरू कर दिए हैं। बादाम ले लिए थे, इनको मैंने बॉयल करके इनका छिलका हटा दिया था और इसमें ऐड कर दिया है। आपको जितने ड्राई फ्रूट्स पसंद हो, जो पसंद हो, आप वो स्टेज पर ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर किशमिशें ऐड कर दी हैं, क्योंकि बच्चों को किशमिशें बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर खोपरा ऐड कर दिया है। पिसा हुआ खोपरा है, अगर आपको ना पसंद हो तो आप नहीं डालिएगा, लेकिन इससे बहुत अच्छा सा इसका फ्लेवर हो जाता है। बिल्कुल हलवाई स्टाइल से गाजर का हलवा लगता है और मज़े का फ्लेवर और भी ज़्यादा इसका इन्हेंस हो जाता है। खोपरे से खुशबू आती है बहुत अच्छी सी। तो इसको अच्छी तरह से दोबारा से मिक्स करती जाऊँगी और थोड़ी सी देर के लिए और इसको भूनूँगी, ताकि इसका और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। लास्ट में इसमें मैं दोबारा से पाउडर मिल्क ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आधा मैंने इसमें ऐड कर दिया था, आधा नहीं किया था। बिल्कुल लास्ट में ऐड करना है, ताकि एक अच्छा सा इसका और फ्लेवर आ जाए। और ये जब लास्ट में इसको हम फोल्ड करेंगे तो ये मेल्ट भी नहीं होगा और बहुत अच्छा सा इसका टेक्सचर हो जाता है हलवे के साथ। तो ये देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त सा बिल्कुल हलवाई स्टाइल जैसा हलवा तैयार है। बहुत ही मज़े का और झटपट से बन जाता है। 1 घंटे के अंदर अंदर ये हलवा तैयार हो जाता है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ईज़ी सी रेसिपी है। तो बस इसको मैं इसी तरह से फ़ोल्ड करूँगी। अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, कोई मॉइस्चर नहीं है। बहुत अच्छा सा मज़ेदार सा खुशबू आ रही है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो ये लीजिए, मज़ेदार सी झटपट से बनने वाली हलवे की रेसिपी, गाजर के हलवे की रेसिपी बिल्कुल तैयार है। बहुत ही पसंद आने वाली है आपको, क्योंकि ये बहुत ही मज़े की बनती है और झटपट से बन भी जाती है। तो जल्दी जल्दी जाएं, अपने घर में बनाएं और बच्चों को खिलाएं, ख़ुद भी खाएं। बहुत ही अच्छी फ्रेश गाजरें आई हुई हैं, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये कैसा बना था और आपको ये रेसिपी कितनी पसंद आई। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी कोई और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।